नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कोयलांचल संवाद। आज हम आपको बिहार के साथ साथ झारखंड की राजनीति का सफर कराएंगे। ये बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है और झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी इस वक्त बाई इलेक्शन घाटशिला में किया जा रहा है। 11 तारीख को घाटशिला के में चुनाव होना है और ऐसे में घाटशिला की जनता 11 तारीख को अपना बहुमूल्य मतदान करेगी। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरफ जहां अपनी जोर आजमाइश में लगी है, वहीं दूसरी तरफ वहां बात करें तो पूर्व मंत्री रामदास सोरेन का बेटा सोमेश सोरेन भी इस बार कहीं ना कहीं संपैती वोट बटोरने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों जोर आजमाइश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात करें तीसरा मोर्चा यानी जेएलके के नेता भी पूरी अपनी जोर लगाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जब 11 के बाद वहां पे मतदान होगा तो 14 के क्या परिणाम आता है, जनता इसका इंतजार करेगी। तो बिहार के साथ साथ झारखंड की सियासत में भी इन दिनों हलचल तेज हो गई है। बिहार में सत्ता की नई समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सरकार बनाने की जोर आजमाइश लगातार जारी है। एक तरफ जहां नेताओं के भाषण से फिजाओं में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी भाजपा कोल्हान क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। घाटशिला में पार्टी नेताओं की लगातार बैठकों का और जनसंपर्क अभियानों में यह साफ संकेत मिल रहा है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि जेएमएम को घाटशिला की जनता ने अपनी पहली बस पसंद बता रही है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की सियासी उठापटक का असर झारखंड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में दोनों राज्यों की राजनीति फिलहाल उबाल पर है। सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन आमने सामने हैं, किनका पलड़ा भारी लग रहा है, क्या माहौल है? सोमेश सोरेन। सोमेश सोरेन उनके पिताजी जो काम करके गए हैं, देखिए आपको भी पता है, हम सबको भी पता है, ठीक है। इस क्षेत्र में, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में वो दिन अगर अपने घर पर रहते भी थे ना, तो उनको चिंता यहाँ का ही रहता था। वो कहते थे कि हमको यहाँ का चिंता, यहाँ के बच्चों का भविष्य का चिंता है, रोजगार का चिंता है, हर चीज़ के लिए। रोड लाइट, आज जो लाइट जल रहा है ना हमारे घर में भी, घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट्स जल रहा है, उन्हीं के एक फ़ोन कॉल करते थे तो तुरंत सुविधा पहुंचता था। मदद किए हैं बहुत कुछ। और वो चीज़ महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा हेड लिस्ट में है आपका मैया सम्मान योजना, जिनके वजह से खुद घर नहीं चला रही, यहाँ तक कि रोजगार मतलब बिजनेस भी शुरू कर रही हैं। जैसे कि अभी दीपावली था तो कुछ गांव में दिया बना के, कैंडल्स बना के 10-20 महिलाएं जुड़ के बिजनेस किए हैं। तो ये बिजनेस देखिए, अभी लोन भी ले सकती हैं महिलाएं। कुछ भी अगर उनको बड़ा करना होगा तो ये मैया सम्मान खाली 2500 बोल देते हैं ना, बहुत कि 2500 से क्या हो जाएगा, 2500 से बहुत कुछ है। आप तो 1000 भी नहीं दे पाए, आप तो 15 लाख भी नहीं दे पाए, आप खाली बोलते ही रह गए और हर बार आके खाली बोलते ही रहते हैं। केंद्र का कैबिनेट, पूरे मिनिस्टर्स जो है और पूरे स्टार प्रचारक लगभग 40 से 50 आए हुए हैं। भारी पड़े, आइए और आइए, हम न्योता दे रहे हैं और आइए। और यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा ना, तब आप लोग मुँह छुपाने के लिए जगह खोजेंगे। हम लोग सब उनका साथ है। सोमेश जी आएंगे, शिक्षा मंत्री थे उनका पापा, उनका बेटा अभी खड़े हो रहे हैं। ये तो हम लोग भी नहीं सोचे थे कि हम लोग का शिक्षा मंत्री कैसा इस तरह हो जाएगा। तो आज जो उनका बेटा खड़े हैं और वही आएंगे, चाहे बाबूलाल सोरेन रहे और चाहे आपका जयराम रहे, जयराम महतो हो, इस जगह में कोई नहीं, इस जगह में कोई टक्कर भी नहीं लेने सकेगा। जो सोमेश सोरेन ही हम लोगों का रहेगा। छवि देखते हैं पिता की, रामदास जी की छवि सोमेश में? जी देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं। उन्हीं का तो छवि है और उन्हीं का तो वजह से जितना भी अधूरा काम है, शिक्षा मंत्री जो करके गए हैं अधूरा, वो पूरा करेंगे उनका बेटा। क्वालिटी नहीं है उनमें। क्या क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए? उतना दिन 15 साल का आपका बीजेपी का सत्ता चल रहा था, उस टाइम तो कोई क्वालिटी कोई नहीं देखा था। एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। कैसा नहीं है, किसका है? क्या बाबूलाल सोरेन जी का है क्या क्वालिटी? वो तो उनका बाप का बदौलत से उड़ रहे हैं। इनका अपना क्वालिटी है, इनका पढ़ाई लिखाई, इनका सब कुछ है और यही कर सकते हैं। आने वाला जो दिन है हम लोग का, ये विधानसभा का, यही सोमेश सोरेन जी बनेंगे। झारखंड में जहां जेएमएम फिर से घाटशिला की दहलीज पर जीत का आंकड़ा को दोहराने जा रही है, वहीं बिहार में आने वाले दिनों में कई बड़े सियासी फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो घाटशिला
उपचुनाव और बिहार में जिस तरह से वहां पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में इसका असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। एक तरफ जहां बिहार की जनता पूरी तरह से आतुर है आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए, तो वहीं झारखंड में जहां उपचुनाव हो रहा है घाटशिला में, वहां की जनता भी पूरी तरह से आतुर है अपने विधायक को, अपने नेता को मतदान कर जिताने के लिए। घाटशिला की बात करें तो घाटशिला में इन दिनों हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी का झंडा लेकर जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरह से वहां की जनता, वहां के मतदाता जो अपनी सपोर्टिंग दिखा रहे हैं, इससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में वहां एक बार फिर से जेएमएम अपने विधायक को जिताने जा रहे हैं और एक बार फिर से सरकार में शामिल करने जा रहे हैं। तो 11 तारीख को झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव होना है। 11 तारीख को वहां की जनता मतदान करेगी और 14 तारीख को परिणाम आएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बिहार में किसकी नई सरकार बन रही है और झारखंड में इस बार कौन उपचुनाव जीत रहा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।